मैं इस बहुत ही कुशलता के साथ संचालन करने वाले युवा पीढ़ी के बड़े कवि भाई प्रशांत अग्रवाल का उनसे निवेदन करता हूं वो आए और वो कविता सुनाए। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आज उसने उस पीठ पर बैठकर ईमानदारी से काम किया हो, आप लोगों को अपने तक बांधे रहे हो, क्योंकि मैं देरी से शामिल हुआ हूं, लेकिन मैं उनकी प्रतिभा से बहुत पूरी तरह से वाकिफ हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर ये सदन आदेशित करें भाई प्रशांत अग्रवाल को। बहुत ही अच्छे रचनाकार आए और अपनी पारी के लिए। वैसे तो बहुत कुछ मैं सुना भी चुका हूँ, इसलिए मैं काव्य पाठ बहुत कम समय का करूँगा जी। लेकिन आपसे एक विश्वास चाहता हूँ। मैंने सब कवियों के लिए बहुत सारी तालियाँ आप लोगों से बजवाई। आप लोग मेरे लिए अगर तालियों में कंजूसी करेंगे तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरी नैया तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। एक बार मैं चाहता हूँ पूरा सदन मुझे बताए कि आप मेरे से कविता सुनना चाहते हैं। प्रशांत बहुत मन से सुन रहे हैं और अब वही लोग हैं जो कविता सुनने आते हैं जी। महाराजा अग्रसेन जी की जन्मोत्सव की तिथि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। एक छंद पढ़ता हूँ। हम जिनके वंशज होते हैं उनको प्रणाम करते हुए एक छंद पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी कविता आरंभ करूँगा। आप लोगों को लग जाए कि महाराजा अग्रसेन जी के विषय में इस मंच से सबसे अच्छा अभी तक कहा गया है तो वो प्रशांत ने कहा है, तो उनके सम्मान में इस छंद की अंतिम पंक्ति पर तालियां बजा देना। मैं एक निवेदन के साथ छंद पढ़ता हूँ कि ऊंच नीच दूर कर प्रेम को दिलों में भर, देश का बढ़ाया स्वाभिमान को प्रणाम है। क्या थे महाराजा अग्रसेन, क्या रास्ते उन्होंने दिखाए, उनके आदर्शों को ध्यान में रखिएगा। एक ईंट एक रुपया उन लोगों को दीजिए जो लोग सामर्थ्यवान नहीं है। कहीं ना कहीं सबको बराबर करने की कोशिश थी। तब मैं ये छंद कहना चाहता हूँ कि ऊंच नीच दूर कर प्रेम को दिलों में भर, देश का बढ़ाया स्वाभिमान को प्रणाम है। लालच को त्याग दिया देश हित काम किया, दिया जो उन्होंने बलिदान को प्रणाम है। लालच को त्याग दिया देश हित काम किया, दिया जो उन्होंने बलिदान को प्रणाम है। एकता की सीख दी अहिंसा को अपनाया, शाकाहार जैसे गुणगान को प्रणाम है। अंतिम पंक्ति उठा लीजिएगा। एकता की सीख दी अहिंसा को अपनाया, शाकाहार जैसे गुणगान को प्रणाम है। देश को दिखाया एक रास्ता बहुत नेक, ऐसे अग्रसेन भगवान को प्रणाम है। देश को दिखाया एक रास्ता बहुत नेक, ऐसे अग्रसेन भगवान को प्रणाम है। बिगड़ी हवाएं सारी बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस चले आओ ना। वीर रस इस मंच से बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और आगे भी पढ़ा जाना है। अभी आशीष जी को हमें सुनना है। मैं 2-3 वीर रस के छंद रखूंगा, उसके बाद एक बेटियों पे गीत सुनाऊंगा। एक छंद निवेदन करता हूँ, एक महापुरुष का नाम लेता हूँ इस छंद में। आपके दिलों में उस महापुरुष के प्रति अगर सम्मान बसता हो तो चौथी पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश मत रखना। आह्वान करता हूँ एक महापुरुष का कि बिगड़ी हवाएं सारी बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास चले आओ ना। देश में अंधेरा छाया दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश चले आओ ना। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष चले आओ ना। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत है, बहुत अच्छे दोबारा से नेताजी सुभाष चले आओ ना। बहुत अच्छा माइक है लेकिन मेरा गला क्योंकि बहुत देर से मैं संचालन कर रहा हूँ तो थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। मैं एक छोटा सा गीत आपको सुना करके अपना काव्य पाठ खत्म करूंगा। एक छोटा सा गीत सुन लीजिएगा बस। यकीन मानिएगा जिस गीत ने प्रशांत को प्रशांत अग्रवाल बनाया, आज बल्लभगढ़ की धरती पे वो गीत पढ़ना चाहता हूँ। 2 पंक्तियाँ हाजिर करता हूँ और अंदाज़ा लगाऊंगा आप ये गीत मेरे से पूरा सुनना चाहते हैं या आधा सुनना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति उठा लीजिएगा। मैं पूरा गीत पढ़ने की हिम्मत जुटाना चाहता हूँ कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। मैं विषय नहीं खोल रहा हूँ, दूसरी पंक्ति में विषय आ जाएगा। आपको अच्छा लग जाए तो एक बार उठा लीजिएगा कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है, जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है, जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी। अब बेटा ये तसल्ली हो गई
कि अब अच्छी भी कविता पर कितने मन से सुना जा रहा है। ताली मांगने की जरूरत नहीं है, ये मन के लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, कवि का हौसला बढ़ता है। बहुत अच्छे प्रशांत बेटा। वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। मैं बंद हाजिर करता हूँ जो एहसास मैंने देखा है, आपने महसूस किया होगा। मैंने पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, मैं बंद हाजिर करता हूँ जी। कि पापा से मांगना अधिकार से उनका बटुआ, प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ, उनके घर आते ही ये पूछना क्या लाए हो, डांट कर कहना कि घर देर से क्यों आए हो। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है। अगली पंक्ति पर तैयार रहिएगा। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है, जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है, बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं लगता है। अपने हाथों से जो कुर्ते का बटन सिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। मैं अंतिम पंक्तियां इस गीत की रखता हूँ। जैसे आपने अभी तक सुना वैसे ही आशीर्वाद दे के विदा कर दीजिएगा। अंतिम पंक्तियां इस गीत की हैं कि बेटियां घर में हैं इससे बड़ी दौलत क्या है, बेटियां पास हैं इससे बड़ी जन्नत क्या है, काम जो भी कहो दिल से वो बहन करती है, और पत्नी है जो हर दर्द सहन करती है, बेटियों की जहाँ इज्जत ही नहीं होती है। इस गीत की सबसे नाजुक पंक्ति सौंप रहा हूँ, आप संभाल लीजिएगा। बेटियों की जहाँ इज्जत ही नहीं होती है, बेटियों की जहाँ इज्जत ही नहीं होती है, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। घर में कभी बरकत ही नहीं होती है। बेटा बहुत अच्छी रचना। इस उम्र में इतनी गांभीर्य और इतना परिपक्वता लेखन में है। यकीनन ये कलम एक दिन न केवल इस समाज का बल्कि पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में कविता के क्षेत्र में बढ़ाएगी। मैं बहुत दिल से तुझे आशीर्वाद देता हूँ प्रशांत, बहुत अच्छा लगा बेटा। उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती है। अंतिम पंक्ति इस गीत की। ऐसा बोला न करो बेटी नहीं झिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। भैया बहुत अच्छे, तुरंत जी को वहीं से बुला।